हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैथ का आज 54 वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम। आज इस मैथ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। 2022 का जो पेपर है मैथ, देखिए मैथ को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान से समझें। सबसे ज़्यादा टाइम मैथ के लिए ही बचाएं। ठीक है। अब पेपर में आपके पास इतना समय नहीं है, तो ध्यान से करें, रिवीजन करें, उनकी ट्रिक, उनके पॉइंट सेलेक्ट करें कि किस पॉइंट से कौन सा, किस ट्रिक से कौन सा क्वेश्चन हल हो रहा है। ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ करके दिखाने नहीं, आपको सही आंसर चाहिए कैसे भी आए। ठीक है। देखिए ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। 2 होल 1/17 डिवाइड 7/10 मल्टीप्लाई 1 होल 1/33। ठीक है। सबसे पहले तो हमारा काम होता है होल खोलना। सबसे पहले हम होल खोल लेंगे। देख लो 17 की मल्टीप्लाई 2 में करी और 1 जोड़ दिया, 35/17 आ गया। डिवाइड रुक कर नहीं रखा, 7/10 सेम का सेम रहा। और जी इसका भी हमने होल खोल लिए। 33 1 33 और 1 34/33 आ गया, है ना। अब हमने ये ब्रैकेट बना था, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 टाइम डिवाइड होगा। और 5 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, 15 आ गया। 15/17 आंसर आ गया, है ना। नीचे लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 33 में कर देंगे। देखो 17 से हम 34 को डिवाइड कर देंगे, 2 आ गया। 52 जो 100 होगा, है 100/33 आंसर आ गया। 100 को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/33 बचेगा। ठीक है। और यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 पर PM में चलती है और 90 किलोमीटर की दूर स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। आपको टाइम बताना है कितने बजे वह पहुंचेगी। देखिए दिया है, क्या दिया है, रेलगाड़ी की चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इनके घंटे में 72 किलोमीटर जा रही। और रेलगाड़ी के द्वारा कितनी दूरी चली गई, 90 किलोमीटर। तो स्टेशन पर पहुंचने का समय लगेगा, समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। तो 90/72। और हमने इससे सरल कर लिया। कैसे कर लिया, 18 से कर दिया। 18 पंजे 90, 18 चौको 72, है ना। अब हमने 4/5 घंटे आ गए हैं। इसे भी कर लो भाई। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा होगा उत्तर, और एक हमारा बच जाएगा, 1 घंटा बच जाएगा। 1 घंटे का मतलब कितना हो, 60 मिनट। और 60 मिनट को हम फिर 4 तक कर देंगे, 15 चौका 60, तो 1 घंटा 15 मिनट उत्तर आ गया। तो यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का समय लेगी वह। और चली कितने पे थी, 2:15 पे, और 1:15 और जोड़ दिया, 3:30 हो गए, 3:30 पे पहुँचेगी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है। होल की जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है, 23 मीटर का अंतर है। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई। पहले हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, है ना। मान लीजिए होल की चौड़ाई x है, तो होल की लंबाई कितनी होगी, उसमें हम x प्लस कर देंगे, है ना। तो वह होल की लंबाई हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार 2x प्लस x प्लस 23 इक्वल टू 206। ये उसका क्षेत्रफल होगा। L मल्टीप्लाई B वाला फॉर्मूला लगा के। तो भाई अब हमने ना क्या करा, x है अंदर तो 2x हो जाएंगे, बाकी सब सेम का सेम रख दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4x आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 23 में कर दिया, 46 होगा इक्वल टू 206। और जी अब 46 को x का मान निकालना, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 206 माइनस 46,
तो क्या बचेगा 160 बचेगा। तो अब x का मान निकालना, तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 4, 4 से काटेंगे 4 4 जो 16, 40 उत्तर आ जाएगा, है ना। तो होल की चौड़ाई कितनी होगी 40 होगी, है ना, तथा होल की लंबाई कितनी हो जाएगी x+3 हो भाई, जो भी 3 का अंतर था उसमें, तो हम 40 में 23 जोड़ देंगे तो 63 उत्तर आ जाएगा, है ना। तो होल की लंबाई चौड़ाई हमें पता 140 से 163 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2520 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 12 होल 1/16 को सोल्व करवा रहा है, इसे दशमलव में बताइए क्या होगा। तो हम इसका होल खोल लेंगे। होल खोलने का नियम क्या होता है, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल प्लस न्यूमरेटर, है ना। तो 16 की और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आगा उत्तर 192 प्लस 1 कर देंगे, क्या आगा 193, और 16 से डिवाइड कर देंगे तो 12.0625 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो 58। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में 1500 रुपये हो जाएगा, है ना। मिश्र धन दिया, रेट दे रखी, दर दे रखा, है ना। तो देखो दिया है मूलधन कितना दिया आप 1500, मिश्र धन कितना दिया 1800, तो ब्याज निकाल लेंगे। मिश्र धन में तो मूलधन घटा लेंगे, तो 1800 में तो 1500 गए, 300 बच गए। दर हमारे पास सही है पहले से यार, माना समय हमारा टी है, तो हमें टी निकालना, तो हम जानते हैं SI इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, है ना। तो हमारे पास ब्याज है, तो हमने ब्याज को शुरू में लिख दिया, मूलधन के स्थान पर 1500 लिख दिया, R के स्थान पर वो 8 लिख दिया, और समय हमें निकालना टी। तो जब हमें टी निकालना, ऊपर की कोई भी संख्या निकालनी हो तो उसे हम इक्वल में ले जाएंगे, टी इज इक्वल टू, और जो ब्याज में हो SI में, और जो 100 में नीचे हो, उन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर ले होते हैं उन्हें सबको नीचे ले आएंगे, किसी को भी निकालना हो तो। सही है। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1500 की 100 की 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, है, ऊपर तो कुछ बचे नहीं, और 15 2 जा 30, 1 जीरो बची, चल 3 लगा दी 0, है ना। अब हमारे पास 20 और 8 बच गया, इसे भी हमने सरल कर लिया, तो हमने इसे 4 से काट दिया, 4 5 20 और 4 दूनी 8, तो 5/2 आ गया। अब हम इसे होल में कर लेंगे, मिश्र फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो जी 2 2 जा 4, 2 आ गया, कितने बच गए 1 बच गया, तो 2 होल 1/2 वर्ष आ गया। अब देखिए अगला सवाल 59। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीद की मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर 20% घटा दे उसका मूल्य, तो उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी। दुकानदार की बिक्री पर इसका असर है, कितने % का असर है उसकी बिक्री पर, भाई कमी हुई बढ़ोतरी हुई, है, तो ये बताना आपको। माना साइकिल की प्रारंभिक कीमत x है और साइकिल की प्रारंभिक मांग y है ना। भाई अगर जो भी है, जो पहले दे रखी, तो उस पर कितनी कीमत है और कितनी मांग थी, तो हमने मान लिया x पर y थी, तो साइकिल की बिक्री कुल कितनी हुई है x मल्टीप्लाई y, है ना। प्रश्न के अनुसार साइकिल की कीमत में परिवर्तन कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया, परिवर्तन करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, है ना। तो हमने इसे 20 तक काट लिया, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो 4x अपॉन 5 आ गया, ये हमारा परिवर्तन हुआ। अब साइकिल की नई कीमत कितनी होगी, y मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, है ना। हमने इसे 2 से इसे भी काट लिया, कहीं से
4 25 चौका 100, फिर ये नहीं कटने का 12 ऐसे है ना। तो जी 20 तक काट लो, 20 पंजे 100 और 2 दूनी 2 छिक 12, हाँ तो 2 20 से काट लिया तो 6y आगा, नीचे 5 आगा। तो नई बिक्री कितनी हो जाएगी भाई, 4x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 y अपॉन 5, 6 चौक 24 होगा और 5 पंजे 25 आगा, है ना। 24xy अपॉन 25 आगा। तो बिक्री में परिवर्तन कितना हुआ, 24xy अपॉन 25 माइनस xy इज इक्वल टू 24xy माइनस 25xy अपॉन 25। तो जी 24 में से हमने 25 में से हमने 24 कर दिया माइनस, तो माइनस में आओगे उत्तर xy बच जाएगा, एक बचा 25 में से 24 जा गए और नीचे 25। अतः साइकिल की बिक्री में कमी दर्ज हुई, इनके माइनस है, माइनस में आंसर आया तो कमी दर्ज हुई। तो क्या हो जाएगी, xy माइनस x 24xy अपॉन 25, हाँ जी। अभिष्ट कमी कितनी है, xy मल्टीप्लाई 100। तो 25xy माइनस 24xy, 25xy माइनस मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर तो 25 में से 45 गया, 1 बचा, 1 का मतलब xy बचा खाली, और नीचे हमारा 25xy बचा और मल्टीप्लाई 100। तो हमने 25 से इसे काट दिया, 4% किया ही, अतः 4% की कमी हो गई। ओके, अब 60 वाला सवाल देखो, 20 मल्टीप्लाई 5 से 20 काट दिया, 4 आगा और 2 नुक्का नहीं लिख दो। अभी पहले हम जो छोटा ब्रैकेट है उसे खोल लेंगे। 16 को 8 से काट दिया, 2 आ गया, 10 को 5 से काट दिया, 2 आ गया, और 3 में 2 प्लस कर दिया, 5 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, फिर डिवाइड बचा हमारे पास। पहले हम डिवाइड ही करते हैं बोर्ड मार्क्स के अनुसार। फिर 4 से 2 को काट दिया, 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आ गया, और फिर 2 5 जा 10 आ गया, है ना। अब हमारे पास ऐड बच गए, 4 और 2 6 और 10 16, तो 16 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।